हाँ बच्चों, प्रियांशु, वत्सल, फरीद, कार्तिक, लो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कल हम लोगों ने सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया था पूरा कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड यह आया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ये आया था। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन था ये, और सोलेनोइड को डिटेल में मैंने डिस्कस कर दिया था। स्मॉल एन को हम लोग एन बाई एन की डिस्टेंस में ला जाता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एन। वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा मैं इसका छोटा सा कल का लेक्चर वो देख लेना। तो म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ये आ गया था मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का। अब हम लोग बना रहे हैं टोरॉइड, है ना। आज का टॉपिक है टोरॉइड, बस अभी खत्म हो जाएगा। आज अभी आधा घंटे के अंदर खत्म हो रहा है चैप्टर। एक टोरॉइड का डेरिवेशन है और एक जो है सिलेंडर का डेरिवेशन है। ये खत्म होते ही है, इनमें कोई टफ न्यूमेरिकल बनते नहीं है, तो आसान से न्यूमेरिकल बनते हैं। ये खत्म हो रहा है टॉपिक अभी। तो देखो, टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि टोरॉइड स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है, जो सोलेनोइड होता है, ये सोलेनोइड है, ये सोलेनोइड है। अब ये सोलेनोइड लंबी सारी होती है, सोलेनोइड रेडियस इसका काफी कम होता है, ये सोलेनोइड है। अब इसके ये तो दोनों एंड पॉइंट है, ये पकड़ के इसको सर्कुलर फॉर्म में घुमा दो। आप एक सर्कुलर फॉर्म में घुमा दो तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग टोरॉइड। आप क्या करो, इस सोलेनोइड को इसके दोनों ये पकड़ के और सर्कुलर फॉर्म में घुमा दो तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, वो मिलेगा टोरॉइड। देखो ऐसा टोरॉइड ऐसे बनाना आपको। पहले एक सर्कल बना लिया करो और इसके चारों तरफ स्प्रिंग लपेट दिया करो। ये सर्कल बना लिया, ये हमारा क्लोज पाथ भी हो जाएगा, इंटीरियर क्लोज पाथ। और इसके चारों तरफ एक लपेट दो स्प्रिंग। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये टोरॉइड बन रहा है। ये जो स्ट्रक्चर ये टोरॉइड है, मान लेते हैं इसके अंदर से आई करंट जा रही है और आई करंट यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ये जो है इस तरह से करंट घूमती घूमती ऐसे निकल जाएगी। मान लेते हैं इसका मीन रेडियस जो है वो कितना है, आर है। जिसका मीन रेडियस है आर है। वैसे कई बार इनर रेडियस भी दे देते हैं, इनर रेडियस यहाँ तक का, आउटर रेडियस यहाँ तक का, फिर दोनों का आपको मीन ले लेना होता है। लेकिन ये जो है, अगर इनर रेडियस R1 R2 है, इनर और आउटर रेडियस, तो आर जो है वो R1 प्लस R2/2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली, और ये मीन रेडियस ही काम में लेना होता है हम लोग को, स्मॉल आर। तो ये जो है ये टोरॉइड है, इसके अंदर आई करंट जा रही है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपन मान लेते हैं n, टोटल टर्न्स, ये टोटल टर्न्स मान लेते हैं हम लोग n। अच्छा, ये जो टोटल टर्न n है ये कितनी लेंथ में फैले हुए हैं, ये 2 पाई r के अंदर फैले हुए हैं। क्योंकि इसका जो रेडियस है इसका जो इधर रेडियस है जो सर्कुलर फॉर्म में मरोड़ा हुआ है, ये r रेडियस है, तो ये r के अंदर फैले हुए हैं। तो लेंथ ऑफ टोरॉइड कितनी होगी, लेंथ ऑफ टोरॉइड, लेंथ ऑफ टोरॉइड यहां से लेके यहां तक नापे पूरा अपन, तो ये 2 पाई r आ जाएगी। तो टन्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गए, टन्स पर यूनिट लेंथ, टन्स पर यूनिट लेंथ हो गए n अपॉन 2 पाई r। इसको हम लोग स्मॉल n बोल देते हैं, ये स्मॉल n हो गया, n अपॉन 2 पाई r, है ना, ये स्मॉल n हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने को। ये जो ये है आपका क्लोज पाथ, एम्पीरियर क्लोज सर्कुलर लूप, जिसके लिए हमें इंटीग्रेशन v डॉट dl निकालना है। तो ये एम्पीरियर क्लोज सर्कुलर लूप हो गया, इसके लिए हम लोग एम्पीरियर वो निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसके ऊपर dl लेते हुए आगे बढ़ेंगे और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके साथ आगे बढ़ेगा, तो dl वेक्टर भी ऐसे ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगा। क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहला था और जब इसको सॉलिनॉइड को सर्कुलर फॉर्म में मोड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, एक एंड पे नॉर्थ बनेगा, एक एंड पे साउथ बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। अब देखो, हम लोग लगाए हैं एम्पियर्स लॉ बाय एम्पियर्स लॉ। सिंपली इसका डेरिवेशन, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि क्लोज लूप के लिए अगर आप v डॉट dl पता करते हो तो वो किसके इक्वल आता है, वो आता है म्यू नॉट समेशन i के इक्वल, इसके इक्वल आता है। अब इंटीग्रेशन, ये डॉट डॉट खोलेंगे तो क्या आएगा, vdl cos थीटा, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन vdl cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट समेशन i, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर पुट कर दो आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1। फिर b को ले लो बाहर
और इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने डीएल का, और डीएल इसके ऊपर दिया तो डीएल 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 मिलके 2 पाई आर हो जाएगा, और सामने म्यू नॉट। अच्छा समेशन आई क्या हो जाएगा, ये तो क्लोज लूप है, इसमें से कितनी बार टर्न करंट जो है वो क्रॉस कर करके निकली, तो सारे टर्न इसके चारों तरफ ही लिखते हैं, तो एक टर्न के अंदर करंट कितनी आई, तो एक टर्न में टोटल टर्न कितने हैं, और सारे टर्न इसके चारों तरफ ही लिखते हैं, ये क्लोज लूप है अपना, ये अंदर क्लोज लूप है, तो हर टर्न इसके चारों तरफ, जैसे ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, आधा दिखा रखा है मैंने, एक टर्न भी इसके चारों तरफ घूम रहा है, दूसरा तीसरा ऐसे करते करते एन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, तो एक बार करंट निकली आई, दूसरी बार 2 आई 3 आई 4 आई 5 आई ऐसे करते करते एन आई, तो समेशन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन आई की वैल्यू हो जाएगी एन आई, तो इसके अंदर पुट करो समेशन आई, अभी तो समेशन आई लिख देता हूं मैं, तो बट इंटीग्रेशन डीएल क्या हो जाएगा, बस इंटीग्रेशन डीएल ये तो हो जाएगा 2 पाई आर, एंड समेशन आई कितना हो जाएगा, समेशन आई हो जाएगा आई, तो ये उठा के इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये आ गया, और अगर 2 पाई आर को नीचे भेज दे तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया, या ऊपर लिख रहा हूं फाइनली, या इसको नोट कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, थोड़ा सा बिठा दूं मैं इसको, बोर्ड पर गया है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन कितना, अपॉन 2 पाई आर, समेशन आई की वैल्यू आई नहीं होगी एन आई होगी, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, तो क्या आ जाएगा एन आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये सोलेनोइड टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टॉरॉइड, इसका फार्मूला है सोलेनोइड जैसा ही है, सोलेनोइड के अंदर एल आता है, ऊपर म्यू नॉट कैपिटल नहीं होता है, नीचे एल आता है, और इसके अंदर अच्छा एन अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल एन लिख सकते हैं, तो एन अपॉन 2 पाई आर इसको लिख सकते हैं हम स्मॉल एन, तो स्मॉल एन लिख देते हैं, बी आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फार्मूला है टॉरॉइड, ये टॉरॉइड का फार्मूला है, ये भी टॉरॉइड का फार्मूला है, ये टॉरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड है, सॉलिनॉइड जैसा ही है, बस उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन बाई एल होते हैं, इसमें एन अपॉन 2 पाई आर है, और अगर कोई दूसरा फील्ड दूसरा मटेरियल भरा हुआ अंदर इसके, तो if other material filled inside the core of toroid, toroid की कोर में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की जगह क्या काम मिलेंगे हम लोग, म्यू म्यू एन आई, या म्यू एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये लिखोगे। अच्छा म्यू अपॉन म्यू जीरो क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू जीरो होता है म्यू आर, और यहाँ से म्यू कितना देगा, वही जो कल बताया था म्यू जीरो म्यू आर, तो ये रखते हैं अपन यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये म्यू आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला बी इन मीडियम, यहाँ म्यू की जगह रख दो म्यू जीरो म्यू आर, तो ये आ जाएगा म्यू आर म्यू जीरो एन आई, यही हो जाएगा म्यू आर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ जाएगा मैग्नेटिक, तो ये टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, देख लो इसको, सोलेनोइड जैसा ही है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और निकाल रहे हैं सिलेंडर का, क्लियर कर रहा हूं, लास्ट डेरिवेशन और चैप्टर खत्म। मैग्नेटिक फील्ड
ऑफ ए करंट कैरिंग सिलेंडर। देखो ये एक सिलेंडर है, रेडियस अपन इसका आर मान लेते हैं, ये इसकी मिड लाइन चल रही है और रेडियस इसका आर है, यहाँ रेडियस मान लिया। रेडियस इसका कितना है, रेडियस इसका कैपिटल आर मान लेते हैं और ये इसकी मिड लाइन चल रही है, इसकी एक्सिस है और इसके अंदर से करंट जा रही है। तो देखो ये वायर करंट, ये करंट जा रही है इसके अंदर पूरे इसमें से, ये इस तरह से करंट जा रही है टोटल। तो देखो ये इसका रेडियस है आर। भाई वायर क्या होता है, सिलेंड्रिकली होता है और उस वायर में से पूरे में से क्रॉस सेक्शन एरिया में से करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर बहती है। तो ये टोटल करंट इसके अंदर से आई जा रही है, ये टोटल करंट जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल करंट है ये आई जा रही है। मोटा वायर है ये, हर वायर सिलेंडर के फॉर्म में होता है, टोटल करंट इसमें से आई जा रही है, आई जा रही है। तो इसका इस सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अपने को। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ का निकालना है, एक तो आउटसाइड द सिलेंडर निकालना है, एक इसके सरफेस पे निकालना है और एक इनसाइड द सिलेंडर निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग, देखो इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ वायर बोल दो, सिलेंडर बोल दो, क्योंकि हर वायर भी सिलेंडर के लिए होता है, एक जैसे मोटा वायर है ये समझ लो। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस मान लिया हम लोगों ने कैपिटल आर और करंट थ्रू इस पूरे वायर में से गुजर रही है करंट आई। तो इसका ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सिलेंडर ऐसा दिखता है ना आपको, ऐसा सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। भाई कोई भी सिलेंडर है वो कैसा दिखेगा, ये जो है सिलेंडर इस तरह से दिखेगा हमको, ये सिलेंडर ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये जो है ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी करंट जा रही है, बॉटल है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितनी करंट जा रही है, आई, और इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कितना, पाई आर स्क्वायर। तो करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया ये कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है, ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस पी पॉइंट के ऊपर, ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस है आर, इसका एक्सिस से इसकी जो एक्सिस चल रही है इससे इसका डिस्टेंस आर। तो यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, यानी मैं बाहर निकाल रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। ये कब है, जब आर इज ग्रेटर देन आर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे बी आउट। हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी सिलेंडर, सिलेंडर के बाहर निकाल रहे हैं हम लोग। तो क्यों, क्योंकि एम्पियर लॉ से कर रहे हैं, एम्पियर लॉ से कर रहे हैं तो हमें क्लोज लूप की जरूरत पड़ेगी। तो ये बनाया मैंने क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बनाया, थोड़ा सा बड़ा बना लो। ये बनाया मैंने क्लोज लूप, है ना, ये क्लोज लूप बनाया। अब ये क्लोज लूप हो गया, बाहर वाले पॉइंट के लिए क्लोज लूप हो गया। इस पूरे क्लोज लूप ने इस पूरे वायर को अपने अंदर ही ले लिया, इस पूरे सिलेंडर को अपने अंदर ही ले लिया। तो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, इसके लिए इस क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट समेशन आई, डॉट डॉट करेंगे तो कितना आएगा, बी डी एल cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। और यहाँ पर थीटा देखो, यहाँ पे डीएल लोगे तो बीबी अंदर की तरफ ही जाएगा, करंट अंदर जा रही है, करंट ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो बीबी अंदर की तरफ होगा।
और डीएल भी अंदर की तरफ क्या आएगा, क्योंकि ये लूप इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है, तो यहाँ से अंदर घुस रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0, और समेशन आई कितना हो जाएगा। इस पूरे लूप ने कितनी करंट पे एनक्लोज कर दिया, कितनी करंट पास हुई है, ये पूरा सिलेंडर जब इसमें से पास हो रहा है और सिलेंडर में से टोटल करंट आई जा रही, तो समेशन आई कितना होगा, समेशन आई होगा, तो रखो यहाँ पे, तो ये बी तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन हो गया डीएल और cos 0 हो जाएगा 1, और सामने चल रहा है म्यू नॉट आई, और cos 0 1 हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर, है ना, यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये सामने आ जाएगा म्यू नॉट आई, और बी कितना आ जाएगा, ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बी आउट आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया। और देखो यहाँ से क्या दिख रहा है आपने को, यहाँ से दिख रहा है कि बी आउट जो है वो आर के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है, तो ये बाहर निकाल दिया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसको जरा, एम्पियर्स लॉ का यूज करके बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया हम लोगों ने। ये कब काम आएगा फार्मूला, जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी जो वो बाहर हो, मतलब ये स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा हो कैपिटल आर से, तब काम आएगा ये व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। अब अगर ये 3 पॉइंट आ जाए यहाँ पर, तो फिर क्लोज लूप कौन सा बनाओगे आप, ये बनाओगे क्लोज लूप। मान लेते ये 3 पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर, अब आप यहाँ निकाल लो, तो यहाँ के पॉइंट के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो इक्वल, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो देखो ऐसे कैसे डेरिवेशन होगा, है ना, लेकिन अपनी बात क्लोज लूप, ये रेडियस कितनी है इसकी आर, कैपिटल आर ही, क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो गए, तो जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ कैपिटल आर आएगा, और कैपिटल आर आएगा तो ये कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, और ये फॉर्मूला आएगा बी सरफेस का, इसको आउट ना बोलने में बोलेंगे सरफेस, और ये कब लगेगा फार्मूला, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और ये जो है ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट और मैक्सिमम होगा, ये होगा कांस्टेंट एंड मैक्सिमम। क्यों होगा कांस्टेंट और मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि इसके बाहर निकलते ही, इस पॉइंट के बाहर निकलते तो आप बाहर आ जाओगे, बाहर वाला फार्मूला लगने लग जाएगा, और बाहर जो वो स्मॉल आर के रेसिप्रोकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउन होने लग जाएगा जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे। और ये कांस्टेंट भी, क्योंकि ना तो आई बदल रहा है, ना म्यू नॉट बदल रहा है, ना 2 बदल रहा है, ना पाई बदल रहा है, ना कैपिटल आर बदल रहा है, तो ये कांस्टेंट ही है। तो इसको भी देख डालो, एक अंदर और निकालना बस, और ये आपका चैप्टर डन हो गया है। अब हम लोग निकाल रहे हैं अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। यानी स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो लेस देन कैपिटल आर है, यानी आपका पॉइंट अंदर आ गया है। अगर अंदर पॉइंट थे अपन, तो इस डायग्राम को तो मैं हटा रहा हूं, अब आपका जो पी पॉइंट है वो यहाँ आ गया, मान लेते हैं इस जगह, और ये सेंटर जो एक्सियल लाइन है इसकी, उसका डिस्टेंस है इसका स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर है। अब आप जो लूप बनाओगे वो इतना सा बनेगा, है ना, तो यहाँ निकालना आपको, यहाँ निकालना, तो अब देखो इसके अंदर समेशन आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वाली करंट देखो बाहर छूट रही है, ये दोनों करंट बाहर छूट रही है, और ये 3 करंट इसके अंदर से जा रही है, तो अपने ऊपर इसकी कैलकुलेशन करनी है।
तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए वही लगाया हम लोगों ने, क्या वही लगाया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू b नॉट समेशन i, एंकर समझ से लगाया ना, इस p पॉइंट पे निकालना अपने को, और अब की बार स्मॉल r इज लेस देन r, कैपिटल R तो इसका रेडियस है, स्मॉल r पॉइंट तक का डिस्टेंस है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो आप पे लगाए इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i, डॉट डॉट खोलेंगे तो वही cos थीटा आएगा, लेकिन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा वही 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, dl भी अंदर ही होगा, और ये आ जाएगा म्यू नॉट समेशन i। अब इस b को थोड़े ले लेते हैं बाहर और इंटीग्रेशन कर लेते हैं dl का, और ये आ जाएगा म्यू नॉट समेशन i। अब dl का इंटीग्रेशन वापस जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 2 पाई r आएगा, तो ये आ जाएगा b 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब समेशन i की कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ समेशन i। देखिए समेशन i कैसे निकालें, इस पूरे में से, इस पूरे वायर में से, ये पूरा पूरा सिलेंडर है ये, इस पूरे सिलेंडर में से कितनी करंट जा रही है आई, और इसका पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और तुम्हें निकालना है इसमें से, तो इसका कितना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर में से करंट कितनी जा रही है, करंट थ्रू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से करंट कितनी जा रही है आई, करंट थ्रू यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया से कितनी जाएगी करंट थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से करंट कितनी जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो तुम्हें किससे चाहिए, तुम्हें इससे चाहिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर से, तो करंट थ्रू यही आपका समेशन आई होगा, करंट थ्रू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया, इससे करंट कितनी आ जाएगी आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, और ये समेशन आई आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये 2 से वैल्यू उठा के फर्स्ट में डाल दो, तो समेशन आई की फर्स्ट स्क्रीनशॉट लो इसका। तो यहां रखें, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई की वैल्यू है पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ, है ना, आई भी तो था यहाँ पे, ये पाई तो कैंसिल हो चुका था पहले ही, ये आई आएगा आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, पर ये पाई तो कैंसिल हो गया था, ये आई आएगा। दोबारा डाल रहा हूँ मैं वैल्यू, ये समेशन आई की वैल्यू यहाँ डालनी है, तो यहाँ जब b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई की वैल्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, 2 पाई चला जाएगा नीचे, तो b इनसाइड आ गया म्यू नॉट आई, एक ऊपर आर बचा स्मॉल, और नीचे आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। ये कब लगेगा फार्मूला, जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, और यहां से अपने को ये भी नजर आ रहा है कि b इनसाइड जो है वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। तो ये 3 फार्मूला हो गए, आउटसाइड का, इनसाइड का और सरफेस पे। तो देखो आउटसाइड का फार्मूला क्या आया था, ये तो इनसाइड का है, आउटसाइड का आया था म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई स्मॉल आर। ये फार्मूला कब लगेगा, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, और यहाँ पे बी आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सरफेस का फार्मूला क्या आया था, सरफेस का फार्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये तो मैक्सिमम और कांस्टेंट था क्योंकि इसमें स्मॉल आर आई भी था, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। तो अगर मैं बी का ग्राफ बनाऊं,
बी का ग्राफ बनाऊं मैं आर के साथ में। तो देखो यहाँ स्मॉल आर जीरो, स्मॉल आर जीरो का मतलब ये पॉइंट यहाँ क्या सेंटर पे, यहाँ सरफेस पे आ गए आप, आर इक्वल टू आर, ये आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर वाले पॉइंट, ये आर लेस देन आर वाले पॉइंट। अब यहाँ पर तो मैक्सिमम वो कांस्टेंट है सरफेस पर, तो मान लेते हैं यहाँ पर सरफेस की जा रहा है वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अब जब सेंटर से आप इधर चलोगे, जैसे यहाँ सेंटर पे आप बैठा हो, यहाँ से इधर चलोगे तो अंदर रहोगे अंदर रहोगे अंदर रहोगे, यहाँ पे पहुंचोगे सरफेस पे, तब तक अंदर वाला फॉर्मूला लगता रहेगा। और अंदर स्मॉल आर जो भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अंदर जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये अंदर वाले पॉइंट है। और फिर बाहर निकलते ही ये फॉर्मूला लगेगा, और बाहर जो है वो आर के रेसिप्रोकल है, तो ये क्या बच जाएगा, ग्राफ गिर जाएगा। तो मैक्सिमम कब बता रहा था मैं आपको, सरफेस पे बता रहा था, सरफेस पे आ जाएगा मैक्सिमम, तो ये ग्राफ बन जाएगा स्मॉल आर में और बी में। तो बताओ मुझे क्लियर है कि और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है, कंप्लीट है, ये बड़ा सारा चैप्टर कंप्लीट किया अपन ने। एक बार बताओगे मुझे क्लियर है क्या ये? कमेंट करके बताओ मुझे समझ में आएगा। चलो गुड। देख लो, कोई नोट कर रहा है तो देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो बच्चों, हो गई आज की क्लास, ये चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी प्रॉब्लम्स करना, जो नहीं आए वो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं सॉल्व कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स करते रहो साथ में। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। वीडियोस लेक्चर रिपीट करते रहना इसके, है ना, टाइम टू टाइम अपने आप ही रिपीट करते रहना, कहने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि एक साथ नहीं रिपीट हो पाएंगे, 15-16 लेक्चर हो गए हैं, तो आप लोग पर डे का एक लेक्चर रिपीट करते रहेंगे तो ये चैप्टर रिदम में रहेगा। तो चलो बच्चों, बाय।